We all know that every caste of people lived in India together. Everyone follow his dharma and follow his riti rivaj of dharma. There is a riti that is fast. Never you think what is fast and why do we keep fast? Good morning to all. I am Akriti and today I am going to deliver a speech on the speech fast. Fast means not eating food for some time. There are different types of fast such as Sola Sombar, Durga Puja and day of Ganesh Chaturthi, etc. We keep fast according to his dharma. In the fast, many people do not eat anything and many people eat only once and eat fruits. In the Sola Sombar, many girls keep fast and they eat only fruits and after worship. And then in the Jain Dharma there are 10 fasts. It is called Pradushan Parv and the name of fast is are Uttam Chama, Uttam Marad, Uttam Araj, Uttam Soch, Satya, Uttam Soch, Uttam Aginchan, Uttam Satya, Uttam Sayam, Uttam Tap, Uttam Brahmacharya, etc. And एक बार सुना तुमने कौन से थे? एक बार बेटा थोड़ा जोर से बोलो, कौन कौन से? उत्तम क्षमा, उत्तम मारद, उत्तम आरज, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम तप, उत्तम संयम, उत्तम अकिंचन, उत्तम ब्रह्मचार्य, उत्तम त्याग. And in this many people keep fast. They do not drink anything and they do not eat anything. Many ladies keep fast and many ladies keep fast on day of Uttam Sayam and today it started now in this and some people keep this for two reasons and the first reason is धार्मिक तरीके धार्मिक के लिए भगवान को खुश करने के लिए भगवान का धन्यवाद करने के और दूसरा रीजन है साइंटिस्ट भी यह मानते हैं कि व्रत रखने से हमारे शरीर के पोषण तत्वों का सही तरह से प्रयोग होता है इसलिए हमें कभी न कभी व्रत एक बार रखना चाहिए. सो फ्रेंड्स आई वांट टू से दैट यू आर आंसर आई वांट टू से दैट I think you are understand what is fast and why do we keep fast. Thank you. इसमें एक चीज आपने नोटिस की, उसने जो जैन धर्म के जो उपवास बताए उसमें उसने क्या बोला था बेटा, बोलना फिर से. उत्तम क्या? उत्तम क्षमा. जी बेटा देखो ये फास्ट के नाम पे क्या उसका नाम है? उत्तम क्षमा. यानी इंसान के अंदर क्षमा वाला गुण होना चाहिए. उसमें क्या किया जाता? मैंने ये जानता, सच बताऊं धर्म के बारे में. अगला क्या था? उत्तम आरज. और मुझे भी नहीं पता क्या होता है. उत्तम, ठीक है. और उत्तम सोच मतलब अच्छी क्वालिटी की सोच. उत्तम मतलब बढ़िया. हाँ बेटा अगला. शांति से बैठा रहा, पूछ लूंगा. वो दो चार के वो तो कीड़ा. ओके आप सुनो बेटा, उत्तम सोच, कर्म, क्षमा, ये जो कुछ भी है. हाँ जैन धर्म में बेटा ज्यादातर जो नियम बनाए गए हैं आंख मूछ के नहीं बनाए, वो साइंटिफिक है, कुछ नहीं है. वो ये कहते हैं कि व्रत ऐसा रखो जिसमें आपकी सोच अच्छी हो, आपके कर्म अच्छे हो, आपका ध्यान अच्छा हो, आपको ज्ञान हो. इन चीज़ों के बारे में रखते हैं. तो ये क्या है, इन पे अपन कर सकते हैं कि हाँ इन चीज़ों का व्रत रखना है. व्रत रखने का मतलब केवल ये नहीं है कि एक दिन भूखे रह लो भगवान को, तुम्हारे भूखे रहने से भगवान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता. समझ में आ रही है? अपने सोच विचार बदलोगे तो शायद इंसानियत नाम की चीज़ आ जाए. ठीक है कि नहीं? इतना सा जरूर है बस. और ऐसे बहुत सारे धर्म है, हिंदू धर्म में भी बहुत अच्छे अच्छे है, ऐसी बात नहीं है, सभी में है, बट कुछ कुछ में कमियां भी है. जैसे जैन धर्म में एक कमी मुझे दिखाई देती है, और ऐसा नहीं जैन धर्म में, जो अपने धर्म हिंदू में भी है और भी बहुत सारे में, ये लोग चप्पल नहीं पहनते. आपने देखा है? और इनको देखकर कुछ लोग चप्पलें छोड़ देते हैं कि हमारे बाबा ने चप्पल ना पहनी, हमारे चाचा चप्पल छोड़ गए 5 साल से. तुम्हें पता है इसके पीछे का रीजन बेटा? चप्पल छोड़ने का रीजन सबसे वो चला था महावीर जैन जानते हो, तीर्थ करते 24वें, उन्होंने चप्पलें छोड़ दी थी. अब उसके पीछे का कारण देखो, जैसे मैंने वो डाली थी उस दिन मछली वाली टॉपिक, सबका कहीं ना कहीं कनेक्शन है. उन्होंने चप्पल जूते क्यों नहीं पहने थे?
जब महावीर जैन बेटा थे उस समय पे चप्पल जो जूते होते थे वो चमड़े की बनते थे, यानी किसी के खाल के। तो वो ये मानते थे कि किसी को अपने अपने आराम के लिए हम किसी जीव की हत्या क्यों करें, क्योंकि अगर चमड़े के जूते चप्पल बनाई जा रही हैं, बेटा इधर सुन ले, इधर बैठ सीधी। तो वो ये कहते हैं कि अपने फायदे के लिए किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। हम जो जूते चप्पल पहनेंगे चमड़े के होंगे, कहीं ना कहीं उसको बनाने के लिए कोई जानवर मारा गया होगा, उसकी हत्या नहीं करें, हम ये पाप नहीं करें। तो उन्होंने चप्पल जूते छोड़ दिए। उस समय जो कच्चे रास्ते हुआ करते थे, सड़क नहीं थी पक्की, तो कच्चे रास्ते पे मिट्टी पे चलना स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा फायदेमंद ही रहता है। नंगे पैर चलोगे आप, सुबह मॉर्निंग वॉक करो कहीं गार्डन वगैरह में, धूप में या कच्ची मिट्टी पे, तो आपके हेल्थ के लिए प्रॉफिटेबल रहता है। तो उस समय उनको दिक्कत नहीं थी। लेकिन समय बदला, चप्पल जूते रबड़ के बनने लगे। क्या उसमें अब कोई कमी है? लेकिन लोग सोचने लगे कि वो धार्मिक है चप्पल जूते छोड़ना। धार्मिक नहीं है, उस समय समस्या थी। उस समस्या के चलते मैं कह रहा हूँ आज महावीर होते तो आज जूते चप्पल जरूर पहनते। इस बात को मुझे पता है कुछ लोग बुरा मानेंगे, लेकिन सोचो छोड़ने का कारण क्या? तुम्हारे चप्पल जूते छोड़ने से भगवान को क्या प्रॉफिट है, आप बताओ मुझे। आजकल मैं बता रहा हूँ, अभी 9 दुर्गा चालू होने दो, लड़के आ जाएंगे तिलक लगा के बाहर ऐसे करके, मोड़ी बाद में वैसे कोचिंग नहीं जा रही हो, लेकिन पहले दिन सब कोचिंग जाएंगी बिना चप्पलन के, पता चले ये व्रत है। 9 दुर्गा में भी चप्पल छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। जो कहे चप्पल छोड़ी जाती है, ये पूछ लेना क्यों, जो क्वेश्चन मार्क है। ऐसा ही तो बनता है क्वेश्चन मार्क। हाँ तो इधर कर लेना। अब ऐसा ही तो होता है। अब जो लोग कहें अरे चप्पल गंदी होती है, मुझे ये बता दो बेवकूफो, चप्पल गंदी होती है, चप्पल जूते पैर को गंदा होने से बचाते हैं। अगर तुम बिना चप्पलों के पूरे बाजार में घूमोगे, जो गोबर चप्पल में लग रहा था वो डायरेक्ट अब पाए में लग रहा है, और तुम सोचे बैठे हो कि व्रत में चप्पल छोड़ी जाती है। बेवकूफ वाला काम है कि नहीं? सही कह रहा हो? कुछ चीजें माननी है, कुछ उसके पीछे का कारण होना चाहिए, बात खत्म। अरे ताली बजाओ।